किसी इच्छा की, किसी चाहत की असल कीमत क्या होती है। आज हम एक कहानी के पन्नों में उतरेंगे और उस एक शक्तिशाली आवाज को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी कहानी को चलाती है और हमें दिखाती है कि कैसे ताकत और चाहत का खेल खेला जाता है। चलिए, कहानी के ठीक उस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ तय हो जाता है। ये लाइन सुनिए। मैं तुम्हें खरीद रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए। तुम्हें सिर्फ मुझे एंटरटेन करना होगा। बस इन्हीं कुछ शब्दों में रिश्ते की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। ये कोई बराबरी का रिश्ता नहीं है, ये तो पूरी तरह से मालिकाना हक और नियंत्रण का एक सौदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है वो शख्स जो इतनी आसानी से ऐसी बात कह सकता है। इस लेन देन को समझने के लिए हमें पहले उस आदमी की दुनिया में झांकना होगा जो इस खेल को चला रहा है, विराट सिंघानिया। तो ये है विराट सिंघानिया, 28 साल का अरबपति, शक्तिशाली, हैंडसम। लेकिन ये सब तो सिर्फ बाहरी बातें हैं। उसकी असली पहचान तो उसकी सोच में छिपी है। वो मानता है कि भावनाएं, इमोशंस इंसान को कमजोर बनाते हैं और प्यार तो बस एक बेकार की चीज है। अब सोचिए, जब कोई इंसान सिर्फ दौलत, शोहरत और रुतबे को ही सब कुछ मानता हो तो उसके लिए दूसरे लोग क्या होंगे? सिर्फ एक संपत्ति। इसीलिए कहानी उसे एक पत्थर दिल इंसान के तौर पर दिखाती है। और ये किरदार कोई नया नहीं है। कहानियों की दुनिया में इसे अल्फा मेल कहा जाता है। ये वो किरदार होता है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, पैसा, पावर और यहां तक कि लोग भी। वो प्यार से नहीं बल्कि अपनी जिद और अपनी ताकत से सम्मान और चाहत हासिल करता है। इस तरह की कहानियों में ताकत सिर्फ एक खूबी नहीं होती, बल्कि यही वो चीज है जो पूरी फैंटेसी को चलाती है। तो जब किसी की दुनिया को देखने का नजरिया ही ऐसा हो तो वो दूसरों से कैसे पेश आएगा? चलिए देखते हैं कि ये सोच असल में कैसे रिश्तों को एक लेनदेन में बदल देती है, जहां इंसान सिर्फ एक चीज, एक वस्तु बनकर रह जाते हैं। सीन की शुरुआत एक बिजनेस डील से होती है और फौरन एक और सौदा सामने आ जाता है। विराट को एक छोटा सा तोहफा ऑफर किया जाता है। और वो तोहफा क्या है? क्लब की किसी भी डांसर को चुनने का मौका। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनने का हक सिर्फ एक के पास है, खरीदार के पास। इसी एक पल में इंसान एक वस्तु में बदल जाता है जिसे किसी को भेंट किया जा सकता है। और इसके बाद जो नज़ारा दिखता है वो इस पावर डायनामिक को और भी साफ कर देता है। खूबसूरत औरतों की एक कतार, हर किसी के चेहरे पर एक सिडक्टिव मुस्कान है, लेकिन साथ ही उत्साह और घबराहट भी। वो सिर्फ वहां खड़ी नहीं है, वो एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं। कहानी का ये पहलू बड़ा दिलचस्प है। ये औरतों को सिर्फ एक शिकार की तरह नहीं, बल्कि इस सिस्टम में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर दिखाता है, जो उस शक्तिशाली आदमी का ध्यान खींचने के लिए बेताब हैं। लेकिन विराट जैसे किरदार के लिए कोई भी आम पेशकश काफी नहीं होती। उसकी दिलचस्पी तो सिर्फ किसी नायाब चीज से ही जीती जा सकती है। और उसका जवाब सुनिए, बकवास। यह सब बकवास है। ऐसी पुरानी और इस्तेमाल की ही चीजों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। चीजों, इस शब्द पर गौर कीजिए। यह सिर्फ एक इनकार नहीं है, ये उन सभी की कीमत गिराना है। उन्हें किसी खराब सामान की तरह खारिज करके वो अपनी ताकत और अपने ऊंचे स्टैंडर्ड्स को और भी मजबूत कर लेता है। तो क्या ये सौदा यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। इस इनकार से बिजनेस पार्टनर हार नहीं मानता, बल्कि वो कुछ नया और बेहतर लाने का वादा करता है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में खरीदार के इनकार का मतलब है कि बेचने वाले को और भी कीमती प्रोडक्ट ढूंढना होगा। खेल अब और भी बड़ा हो गया है। और जरा इस नई पेशकश की भाषा पर ध्यान दीजिए। हम आपके सामने अपने क्लब का सबसे ताज़ा, पूरी तरह से अनछुआ माल पेश करेंगे। ताज़ा माल, अनछुआ माल, ये शब्द बाजार के हैं, इंसानों के नहीं। यहाँ औरतों की तुलना सीधे सीधे किसी ऐसे सामान से की जा रही है जिसकी कीमत उसका नयापन है। जैसे ही औरतों का नया ग्रुप सामने लाया जाता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो विराट के पूरे कंट्रोल को हिलाकर रख देता है। और तभी उसकी नजरें लाल गाउन में एक औरत पर जाकर टिक जाती हैं, माया, उसकी एक्स वाइफ। अचानक ये एक आम सौदा नहीं रह जाता, ये पर्सनल हो जाता है। ये एक ऐसा पल है जो इस खेल के सारे नियम बदलने की ताकत रखता है। और यहीं पर टकराव बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ बाकी औरतें हैं जो उसका ध्यान खींचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ है माया, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, नजरें झुकी हुई हैं, वो उसकी तरफ देख तक नहीं रही। जिस दुनिया में हर कोई उसकी मंजूरी का भूखा है, वहां माया की ये बेरुखी सिर्फ एक पसंद नहीं, ये उसकी सत्ता को सीधी चुनौती है। और माया का ये बर्ताव विराट के चेहरे के भाव को सदमे से बदलकर कुछ और ज्यादा खतरनाक बना देता है।
उसके लिए माया की ये खामोशी कोई विकल्प नहीं है, ये उसके अधिकार का अपमान है, और एक अल्फा मेल के लिए उसकी सत्ता को चुनौती देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तो जब सत्ता को इस तरह की चुनौती मिलती है तो सत्ताधारी क्या करता है? जाहिर है वो अपनी ताकत को और भी जोर से और भी जबरदस्ती से वापस साबित करने की कोशिश करता है। अब विराट की अगली चाल देखिए। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं है, ये एक सोची समझी कार्रवाई है। पहला कदम, वो खड़ा होता है ये बताने के लिए कि अब कंट्रोल उसके हाथ में है। दूसरा कदम, वो बाकी सभी औरतों को नज़रअंदाज कर देता है ये दिखाने के लिए कि वे उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तीसरा, वो माया को भीड़ से खींचकर अलग करता है। और चौथा, वो उसे जबरदस्ती अपने करीब ले आता है, एक आखिरी दावा। हर एक कदम सिर्फ उसे अलग करने और हालात पर हावी होने के लिए है। और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ वो अपना फैसला सुनाता है, मुझे ये चाहिए। इस एक लाइन से वो उनके पूरे पुराने रिश्ते को मिटाकर उसे सिर्फ अपनी एक जिद, एक जीत में बदल देता है। वो अब एक इंसान नहीं, एक जीती हुई ट्रॉफी है। तो हमने देखा कि कैसे ताकत, कंट्रोल और एक औरत के इनकार ने एक आम से लेनदेन को एक जबरदस्त पावर प्ले में बदल दिया। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर इस तरह की कंट्रोल करने वाली शक्तिशाली आवाज की लोकप्रियता आज की रोमांटिक कल्पनाओं के बारे में क्या बताती है, और क्यों इस तरह की कहानियां आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह